दोस्त, मेरा ख्याल है कि आज फिरदौस बाग चलना चाहिए, वहाँ गए काफी उर्सा हो गया है। बूढ़े ऊंट ने मुलाकात के बाद बात करते हुए कहा। सहरा के लंबे सफर के बाद इतवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए बूढ़ा ऊंट अपने पुराने दोस्त मिस्टर ज़ेब्रा के घर पहुंच चुका था और बातचीत का सिलसिला जारी था। मिस्टर ज़ेब्रा, नहीं, पिछली बार जाकर ही गलती की, मैं तो अब वहाँ नहीं जाता। बूढ़ा ऊंट, क्या वजह है, जबकि तुम्हें भी मालूम है कि वहाँ हर चीज ताजा है, फल, हरी हरी घास काफी मिकदार में वहाँ मौजूद है। बूढ़े की आमद का सुनकर उनके जंगली दोस्त मुलाकात के लिए ज़ेब्रा के घर पहुँच रहे थे। मिस्टर ज़ेब्रा, मसीला बाग नहीं, उसका रास्ता है। पिछली बार भी धूल मिट्टी की वजह से मेरी वाइट और बलीक कंट्रास्ट पर फर्क पड़ा था, और तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी रंगत के बारे में बहुत संजीदा हूँ, इसलिए मैं तो अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। साथ चलते तो बेहतर था, लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर मैं अपने जंगल के दूसरे दोस्तों के साथ ही चला जाता हूँ। ये कहते हुए बूढ़ा ऊंट अपने दोस्तों के साथ बाग के लिए रवाना हुआ। फिरदौस बाग पहुंचकर वहां की ठंडी ठंडी हवाओं, परिंदों की सुरीली आवाजों और घने दरख्तों की छांव में बूढ़ा और दोस्त ताजा ताजा चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि एक दोस्त ने सवाल है करते हुए पूछा, बूढ़े, जंगल में तो बहुत कुछ है, लंबे दरख्त, तरह तरह के मीवे, घूमने के लिए बहुत सी जगहें, मतलब कि यहाँ वाले बहुत आराम में हैं, जबकि सहरा की तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। इतनी पुरसुकून और आराम वाली जिंदगी सहरा की तरफ नहीं है, तो तुम हमेशा के लिए यहाँ ही क्यों नहीं आ जाते? बूढ़े ऊंट ने जवाब देते हुए कहा, दोस्त, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन ये मत भूलो कि हर एक की अलग खूबियां हैं, सबके जिस्म में मुख्तलिफ खुसूसियात हैं, और हमारे यानी ऊंट के जिस्म में सहरा की खूबियां हैं, तभी तो सिर्फ ऊंटों को सहरा का जहाज कहा जाता है, किसी और को नहीं। इसलिए हमारे लिए सहरा की जिंदगी पुरसुकून है और हम वहीं पर खुश हैं। प्यारे बच्चों, जानवरों की तरह हर इंसान की अपनी खूबियां होती हैं, उसके पास भी कुछ ऐसा होता है जो दूसरों के पास नहीं होता। अल्लाह हमें जिस हाल में रखे, हमें उस पर राजी और खुश रहना चाहे।